Hello student, good evening everyone and welcome to you on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉसिल फ्यूल से। तो स्टूडेंट फॉसिल फ्यूल में तीन कैटेगरी हम लोगों ने देखा था। पहला था कोल, पेट्रोल और तीसरा था नेचुरल गैस। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग फॉसिल फ्यूल को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट फॉसिल फ्यूल आखिर कहते किसको है? पहले तो हम लोग जानेंगे फॉसिल क्या है। ठीक है, तो इसमें फॉसिल कहते हैं कि जो भी पुराने जमाने में, मतलब अभी भी तो आदमी हो या जानवर हो या फिर प्लांट्स हो, तो वो सब क्या हो रहे डेड हो ही रहे। तो लॉन्ग लॉन्ग बैक, ठीक है ना, लॉन्ग लॉन्ग बैक का मतलब हो जाता है इसमें फॉसिल फ्यूल को बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग बैक। ठीक है, तो इसमें जो हजारों और लाखों साल पहले जो भी एनिमल थे या प्लांट्स थे, वो सब क्या हो गया, मरे तो होंगे ही कभी ना कभी। मरे होंगे तो वो सब क्या होंगे कि अर्थ के जो मिट्टी है उसके अंदर दब गए होंगे। तो मरे होंगे का मतलब हो जाएगा कि नेचुरल कैलामाइट की वजह से वो सब क्या हो गए होंगे, किसी भूकंप हो गया या फिर कोई भी नेचुरल कैलामाइट, तो वो सब क्या हो गए होंगे, जमीन के अंदर दफन हो गए होंगे। जमीन के अंदर दफन हो जाने के बाद क्या हो गया होगा स्टूडेंट के, वहां पे ऑक्सीजन का, या फिर जमीन के अंदर नहीं भी गए होंगे तो हवा चल रही है, हवा में क्या होता है स्टूडेंट कि जो सैंड पार्टिकल है, जो सॉइल के पार्टिकल है, वो सब क्या होता है, उड़ते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो शिफ्टिंग होने की वजह से क्या हो गया कि पहले मान लीजिए क्या कि ये कोई प्लांट है स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत तेज हवा चला और ये क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक करने के बाद वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट हवा जो चला या फिर कोई अदर नेचुरल सोर्स से, तो इसमें क्या हो गया कि इसके ऊपर में एक सेडिमेंट का लेयर आ गया। सेडिमेंट का लेयर कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेडिमेंट लेयर, दैट इज यहाँ पे हो सकता है सॉइल आ गया होगा या फिर सैंड आ गया होगा या फिर वाटर भी आ सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये धीरे धीरे इसके ऊपर लेयर बाय लेयर आते गए, लेयर बाय लेयर आते गए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि ऑक्सीजन का यहाँ पे सप्लाई बंद हो गया। ऑक्सीजन का जब सप्लाई बंद हो जाएगा स्टूडेंट, तो इस पे को क्या एक्ट करेगा, जो अर्थ के अंदर जो भी प्रेशर है, हीट है या फिर अंदर में क्या है, बैक्टीरिया वगैरह भी है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, अब इस प्लांट के ऊपर की हीट होगा या फिर प्रेशर होगा, ठीक है, या फिर इसके ऊपर बैक्टीरिया होगा, ये सब क्या करेगा स्टूडेंट, एक्ट करेगा। एक्ट करने के बाद क्या होगा कि इसको क्या करेगा, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट फिगर को। अगर किसी को बनाना है तो आप लोग इसमें से इसको बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये जरूरी नहीं है, ये बस समझाने के लिए था। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम फॉसिल। ठीक है, फॉसिल क्या है, रिमेन्स ऑफ, स्टूडेंट यहाँ पे रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लांट्स और एनिमल। ठीक है स्टूडेंट, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है, बहुत अंदर हमारा ये फॉसिल फ्यूल बन जाएगा। फ्यूल फॉर्म फ्रॉम फॉसिल डीप इनसाइड द अर्थ और फॉसिल रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो स्टूडेंट यहाँ पे आखिर होता क्या है, अच्छा स्टूडेंट हम लोग फॉसिल फ्यूल में लिख देते हैं इट इट मे बी, या फिर उसको जरूरी नहीं है, ठीक है ना, वो कोल होगा, पेट्रोल, नेचुरल गैस, वो सब नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, एक प्रोसेस लिख देते हैं। ठीक है, तो आखिर कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा स्टूडेंट, तो हम लोग उस प्रोसेस को क्या है, थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट प्रोसेस में हम लोग लिख देते हैं कि भाई दो चार लाइन इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना, एनिमल्स और
plants which died millions of years back, deep buried inside the earth by सेडिमेंट लेयर, ठीक है ना। तो सेडिमेंट लेयर क्या चीज हो सकता है स्टूडेंट? सैंड हो सकता है। हालांकि सैंड और सॉइल क्या है, दोनों को एक साथ यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे सैंड से ही तो बनता है सॉइल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सैंड, सॉइल या फिर वाटर, ठीक है, कि ये ब्रीड हो गए, ठीक है। This supply of O2 गैस कट ऑफ, वो क्या हो गया, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया। और ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो भी केमिकल इफेक्ट होगा, ठीक है ना। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल इफेक्ट ऑफ अर्थ विल एक्ट ऑन इट। केमिकल इफेक्ट में क्या हो जाएगा? लाइक हीट, प्रेशर। हालांकि हीट और प्रेशर क्या है, केमिकल में काउंट नहीं होगा, जो अब लिखते हैं वो केमिकल में काउंट होगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स करेगा क्या कि वो उस रेड बॉडी पे एक्ट करेगा, और रेड बॉडी पे एक्ट करने के बाद क्या करेगा कि वो अपने बॉडी से क्या करेगा कि कुछ ना कुछ एसिड वगैरह को सिक्रीट करेगा। एसिड वगैरह जो सिक्रीट होगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, तो वही, तो यहाँ आप लिख देते हैं दिस केमिकल इफेक्ट, वही केमिकल इफेक्ट क्या कर देगा, कन्वर्ट दी रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिख रहे हैं हम लोग, प्लांट्स और एनिमल दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू फॉसिल फ्यूल। तो वो फॉसिल फ्यूल में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें फॉसिल फ्यूल के कितने टाइप है? इट इज ऑफ 3 टाइप। यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इट इज ऑफ 3 टाइप या फिर कैटेगरी। आप लोग जो लिखिए, पहला, दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। पहला हम लोगों को पढ़ना है कोल, और दूसरा पढ़ना है हम लोगों को पेट्रोलियम, और तीसरा पढ़ना है स्टूडेंट हम लोगों को नेचुरल गैस। स्टूडेंट इस लाइन के बाद एक लाइन और आप लोग ऐड कर दीजिएगा, कोयला और जो पेट्रोलियम है स्टूडेंट। तो लार्ज प्लांट ब्यूरियल से क्या मिलेगा स्टूडेंट? हम लोगों को कोल मिलेगा। और यहीं पे दूसरा है स्टूडेंट स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल से हम लोगों को मिल जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है स्टूडेंट। तो कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है वो हम लोगों ने यहाँ देखा, हम मतलब कि किससे बनता है वो देखा, इसका फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए कोल के और पेट्रोलियम के, वो हम लोग स्टडी करेंगे। स्टूडेंट आप लोग जब तक यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कोल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक लिख दिया होगा हम लोगों ने, इसको रब करते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कोल। स्टूडेंट
स्टूडेंट इस लेवल पे जितना कोल के बारे में जानना है हम लोग बस उतना ही जानेंगे। स्टूडेंट कोल के क्या टाइप होते हैं ये सब आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ लिया है, और ये जो पोर्शन है ये बेसिकली ज्योग्राफी का है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फिजिक्स के पोर्शन में जितना है हम लोग उतना ही देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट कोल क्या है? कोल, हम लोगों ने कोयला को तो देखा ही है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो स्टूडेंट कोल दिखता कैसा है? काले रंग का है, सॉलिड होता है, और बचपन से हम लोगों ने पढ़ते आए हैं कि उसमें क्या होता है, कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्बन का ही बना हो, कार्बन का अगर प्योरली कार्बन का बना होता तो उस पर क्या है कि जलने के बाद उसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचता, ठीक है ना। तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ है, उससे धुआं भी निकलता है, ठीक है ना, जो हार्मफुल होता है। तो स्टूडेंट उसमें क्या क्या कंपोजिशन है वो भी हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट कोल क्या है? ब्लैक कलर, सॉलिड एंड हार्ड substances mainly composed of कार्बन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मेनली क्या है, उसमें कार्बन होता है, कार्बन के अलावा और क्या क्या हो सकता है उसमें भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इट ऑल्सो कंटेन्स, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है स्टूडेंट। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो इसको हम कार्बो क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन भी रहेगा एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसमें जब कोल जलता है, ठीक है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें ब्लू फ्लेम भी आता है, कभी कभी येलो आ जाता है, कभी कभी पिंकिश आ जाता है। तो वो सब क्या है, ये इम्प्योरिटी जो है इन्हीं के बदौलत वो हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जब स्टूडेंट हम लोगों को कोल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगा। फॉसिल फ्यूल है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब इसको जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एनर्जी हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो it burns with oxygen to produce CO2, ठीक है स्टूडेंट। ये कार्बन है, कार्बन किस चीज में है स्टूडेंट, ये सॉलिड में है, और ये ऑक्सीजन किस में है स्टूडेंट, गैस में है। तो हम लोगों को CO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है ना। CO2 गैस प्लस ये स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी, ठीक है ना। तो ये आखिर है क्या चीज, इसको आप लोग लिख लीजिए, केमिस्ट्री में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, हीट एनर्जी। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और दूसरा है कि ये क्या बोलते हैं, हम लोगों को हीट एनर्जी भी अच्छे खासे अमाउंट में मिल गया। अब स्टूडेंट कार्बन को अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवा देते हैं, ठीक है ना, तो स्टूडेंट कोयला का ये आप लोगों ने सुना होगा कोक, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कोक आखिर बनता कैसे हम लोगों को वो भी देखना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फॉर्म्ड बाय, स्टूडेंट आप लोगों ने कार्बन के कंपोजिशन के बेसिस पे आप लोगों ने 4 टाइप ऑफ कोल को देखा होगा, ठीक है ना। सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट, उसमें क्या होता है स्टूडेंट 80 to 85% हम लोगों को कार्बन देखने को मिलता है, ठीक है ना, और बाकी है वो इम्प्योरिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। 80% से अगर 85% तक अगर कार्बन को अगर हम लोग एंथ्रासाइट को अगर बेस्ट कोल मान रहे हैं, तो इसमें कोक क्या है, तो इसमें क्या होता है इसमें 98% कार्बन होता है, मतलब कि वो कोयला से लाख गुना अच्छा है ये, ठीक है ना। तो इसमें कोक क्या है, फॉर्म बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बन गया, इट कंटेन्स about 98% ऑफ कार्बन, ठीक है स्टूडेंट। 98% अगर कार्बन है, मतलब इम्प्योरिटीज क्या है 2% ही है इसमें, ठीक है। 2% है मतलब बहुत कम है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोक इज बेटर देन कोल, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट इसको भी लिख ही लेते हैं। सिंस कोक कंटेन्स larger proportion
प्रोपोर्शन का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट परसेंटेज। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू कोल, hence it produces least pollution and high energy। ठीक है, तो coke is better fuel than coal। तो कोयला से बेटर फ्यूल हम लोगों का क्या है, कोक है। तो स्टूडेंट इसके बारे में और क्या क्या लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे इसमें, लीस्ट पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो लीस्ट पॉल्यूशन का मतलब हो जाता है कि बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है ना। अब स्टूडेंट कोल का क्या क्या यूज है वो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। यूज ऑफ कोल, अगर अच्छा एक दो पॉइंट हम लोग लिखवा देते हैं स्टूडेंट। गांव वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे कोल माइनिंग वगैरह है, तो कोल माइनिंग एरिया में क्या होता है, ज्यादातर लोग कोयला को ही यूज करते हैं एज ए फ्यूल, ठीक है ना, खाना पीना बनाने के लिए या फिर अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो जिस जहाँ पे हीट का रिक्वायरमेंट होता है वो लोग कोयला को यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यूज ऑफ कोल में हम लोग पहला लिख लेते हैं यूज एज हीटिंग पर्पस इन रूरल एरिया, ठीक है, इन हाउसेस। दूसरा स्टूडेंट यूज टू रन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल लोकेशन जो होता है वो एक मेन फैक्टर ये है कि वहां पे हम लोगों को कोल भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। जैसे इसमें झारखंड की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। अभी सबसे बड़ा जो एरिया है जहाँ पे कोल मिल रहा है वो झारखंड है। तो इसमें झारखंड की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा, जमशेदपुर, ठीक है ना। ये जमशेद जी टाटा जो थे, ये उन्हीं के नाम से बना है, ठीक है ना। मतलब कि वो इस एरिया को मतलब डेवलप किया, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है टाटा नगर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो उन्होंने इंडस्ट्री को सेटअप किया था, पहले क्या था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री था, ठीक है ना। जो टिस्को है, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो वाटर का सप्लाई होना चाहिए। तो वाटर के सप्लाई के लिए क्या है, आसपास में बहुत सारी नदियां हैं। बहुत सारी नदियां का मतलब हो जाएगा कि एक बहुत बड़ी नदी है, सुवर्ण रेखा, ठीक है ना। माना जाता था कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो उस नदी में क्या है कि सोना निकलता था, ठीक है ना। इसीलिए उसका नदी का नाम है सुवर्ण रेखा। तो स्टूडेंट वहाँ पे रिवर भी है और वहाँ पे माइनिंग एरिया भी है, तो एनर्जी का क्राइसिस होगा नहीं। और तीसरा फैक्टर हम ले सकते हैं कि वहाँ पर से क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इजी है, ठीक है। वहाँ से कोलकाता जो वेस्ट बंगाल हो गया, तो वहाँ पे भी इजीली सप्लाई किया जा सकता है और वहाँ पे लेबर भी चीपली मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप याद रखें कि इंडस्ट्री को रन करने के लिए हम लोगों को कोल जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोगों को एक और चीज के लिए है, जो आप लोग लाइटिंग वगैरह देख रहे हैं, ठीक है ना, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करते हैं स्टूडेंट, कोल से ही करते हैं, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे सोर्स हैं लेकिन मेजोरिटी में क्या है, हम लोगों को कोयला ही है, ठीक है ना। तो कोल से क्या करते हैं स्टूडेंट, पानी को बॉयल करते हैं, वहाँ पे स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम से हम लोग टरबाइन को रोटेट करते हैं और उस टरबाइन के रोटेशन की वजह से जनरेटर में पावर सप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे कि used to generate electricity in power plant, ठीक है स्टूडेंट। तो पावर प्लांट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के तौर पे भी इसको यूज कर लिए। और स्टूडेंट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोल गैस और एक क्या बोलते हैं उसको, सिंथेसिस गैस, ठीक है ना। सॉरी, सिंथेसिस गैस नहीं, शायद उसको सिंथेटिक नेचुरल गैस। अच्छा स्टूडेंट याद आएगा तो उसको लिखवा देंगे। स्टूडेंट यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग,
कोल गैस को फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, यूज टू फॉर्म कोल गैस। और किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है स्टूडेंट, कोल से कोक बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग इसको भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना, टू फॉर्म कोक बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट कोल के बारे में बस इतना ही है, और कोल के क्या क्या टाइप है, परसेंटेज क्या कंपोजिशन है, कितने कार्बन किसमें है, तो वो सब हम लोगों को नहीं देखना है, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग उसको क्लास 8 में ही है शायद, ठीक है ना, क्लास 8 में ही है शायद मेरे ख्याल से, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा अगर जो लोग भूल गए हैं। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको रब करेंगे और हम लोग पेट्रोलियम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सेकंड, पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट पेट्रोलियम जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हो जाएगा पेट्रा प्लस ओलियम, ठीक है ना, तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो पेट्रोलियम बनता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग पहले इसका मीनिंग लिखेंगे। पेट्रा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एंड ओलियम। स्टूडेंट ओलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है, और पेट्रा का मतलब होता है रॉक। इसका मतलब ये कहें कि ये रॉक ऑयल है, मतलब ये रॉक से मिलता होगा, नहीं, ये रॉक कहने का मतलब स्टूडेंट के अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलेगा, ठीक है, या फिर अर्थ क्रस्ट के बीच में मिलेगा, ठीक है ना। तो क्रस्ट जो है स्टूडेंट वो कुछ किलोमीटर तक है, तो कुछ किलोमीटर तक नहीं हम लोगों को ये पेट्रोलियम वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा अंदर तक ड्रिलिंग नहीं किया है। अर्थ का जो रेडियस स्टूडेंट 6400 किलोमीटर है, और बहुत कम हम लोगों ने अर्थ के नीचे तक कोई स्टडी किया है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो प्रेशर और ग्रेविटी का क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे तक हम लोग खुद नहीं पाए हैं। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 8 to 10 किलोमीटर तक ही हम लोगों ने ड्रिलिंग कर रखा है, वो भी अर्थ सरफेस पे नहीं, ओशन पे, ठीक है ना, सरफेस पे तो बहुत कम है। तो स्टूडेंट पेट्रोलियम तो इसका डेफिनेशन तो होगा कि कुछ ना कुछ, जैसे कि स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि कोल क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, सॉलिड हार्ड होता है, और वो मेनली किस चीज का कंपोनेंट होता है, वो कार्बन का होता है। तो स्टूडेंट ये भी तो कुछ ना कुछ होगा। स्टूडेंट पेट्रोलियम जो वर्ड है वो उसी से बना है, पेट्रोल। तो पेट्रोल का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है स्टूडेंट, वो डार्क कलर होता है, लिक्विड होता है, थोड़ा सा विस्कस होता है। विस्कस का मतलब हो जाता है स्टूडेंट थोड़ा सा चिपचिपा गाढ़ा, ठीक है ना। तो पेट्रोल क्या है, पानी की जैसा है, पतला तो नहीं है। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी का क्या है, डार्क कलर है, थोड़ा सा लिक्विड दैट इज विस्कस है, और थोड़ा सा फॉल स्मेलिंग हम लोगों को मिलता है, ठीक ना। फॉल स्मेलिंग ही वो उसका जो सेंट है वो गंदा है, ठीक है ना, वो गंदा स्मेल करता है, हालांकि बहुत लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। जैसे स्टूडेंट फ्लावर हो गया, तो स्टूडेंट हम लोग अपने हिसाब से क्या कर देते हैं, किसी को प्लीजेंट मान लेते हैं, किसी को फॉल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फ्लावर जो है वो कोई प्लीजेंट स्मेल हम लोगों को लगता है, लेकिन जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कीड़े मकोड़े क्या है, फॉल स्मेलिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो फ्लावर जो सीक्रेट करती है वो प्लीजेंट स्मेल भले हम लोगों को लगे, लेकिन वो गंदा स्मेल ही होता है, ठीक है। तभी तो कीड़े मकोड़े वहां जाते हैं, या फिर तितली वगैरह जाती है, बर्ड्स जाती है, ठीक है ना। तो इससे पेट्रोलियम को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज अ डार्क कलर्ड लिक्विड, ठीक है, विस्कस लिक्विड कर देते हैं, ये एस स्टूडेंट, विस्कस लिक्विड एंड फॉल स्मेलिंग। इसको स्टूडेंट क्रूड ऑयल भी कहते हैं, ठीक है ना, कच्चा तेल, ठीक है ना। अब स्टूडेंट
क्रूड ऑयल है तो कच्चा तेल है, तो हम लोग डायरेक्टली पेट्रोलियम को यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें क्रूड ऑयल का मतलब हो जाएगा इट इज क्रूड ऑयल एज इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस substances mixed with water and earthy and earth पार्टिकल। अर्थ के जो अंदर के बहुत सारे पार्टिकल में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें मिक्स्ड होता है। स्टूडेंट क्रूड ऑयल को ही क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, ठीक है ना। भारत जो है या फिर कोई और कंट्री, ठीक है ना, तो इंडिया जो है वो क्या करता है, आप लोगों ने कभी सुना है कि पेट्रोल को इंपोर्ट किया है? नहीं, पेट्रोलियम को इंपोर्ट किया है। क्रूड ऑयल आप लोगों ने सुना होगा। तो स्टूडेंट उसी क्रूड ऑयल से क्या करते हैं लोग, रिफाइन करते हैं। रिफाइन बेसिकली क्या चीज, कौन सा प्रोसेस करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होता है कि अलग अलग जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग डेंसिटी वाइज उसको अलग करते हैं। स्टूडेंट अलग करने के बाद क्या मिलता है हम लोगों को, पेट्रोल मिल जाएगा, डीजल मिल जाएगा, केरोसिन भी मिल जाएगा, वैसलीन वगैरह वो सब इसी से मिलता है, ठीक है ना। वो सब क्या है, केरोसिन जो है मिट्टी का तेल, ठीक है ना। तो मिट्टी तेल जो गाँव वगैरह में बोलते हैं, तो वो भी क्या है, पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं कि अपॉन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम we get petrol, diesel, kerosene, वैसलीन एक्सेट्रा, ठीक है स्टूडेंट। डेंसिटी वाइज अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो ये पानी से हल्का होगा या भारी होगा स्टूडेंट? जो भी चीज पानी के, एक सेकंड स्टूडेंट, अच्छा, तो जो भी चीज क्या होगा कि जो पानी से हल्का होगा वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। और जो भी चीज पानी से भारी होगा वो पानी के अंदर डूब जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग डेंसिटी को निकालते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम के हिसाब से भी उसको हम लोग चेक करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि बर्फ हो गया, आइस, तो आइस क्या होता है, उसका जो डेंसिटी होता है वो वाटर के डेंसिटी से कम होता है। भले ही वो आइस वाटर मॉलिक्यूल के फ्रीजिंग होने से बना है, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि उसका डेंसिटी कम होता है, इसलिए वो क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ऊपर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं, वो उसका जो सरफेस रहता है सबमर्ज रहता है, वो पानी के ऊपर का लेयर के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पेट्रोलियम को अगर पानी के ऊपर रखेंगे तो पानी के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इट इज लाइटर देन वाटर, सो फ्लोट एंड ऑल्सो, और फ्लोट करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑल्सो इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल टू इट। टू इट का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि इनसॉल्युबल टू वाटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, इसके पहले वाले नहीं, फॉसिल फ्यूल में ही देखा था कि जो पेट्रोलियम है स्टूडेंट ये किस चीज से बना होता है, स्मॉल प्लांट से बना होता है, और जो एनिमल्स के जो डेड एलिमेंट्स होते हैं उनसे हम लोगों को ये मिलता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम स्टूडेंट कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को, ये इम्परवियस रॉक के बीच में मिलेगा, ठीक है। इम्परवियस रॉक के बीच में मिलेगा का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट, एक होता है परवियस, एक होता है इम्परवियस। परवियस का मतलब होता है स्टूडेंट के उसके सरफेस पे क्या रहेंगे, छोटे छोटे पोर्स रहेंगे, ठीक है ना। तो पोर्स है तो वो हो जाएगा परवियस, अगर पोर्स नहीं है स्टूडेंट तो उसको कहेंगे हम लोग इम्परवियस रॉक, ठीक है। तो परविश रहेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो धीरे धीरे क्या होगा कि वो पर्कुलेट कर जाएगा और नीचे पहुंच जाएगा, तो मिलेगा नहीं। इट इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ बिटवीन impervious rock,
इम्परवियस रॉक। ठीक है स्टूडेंट, ये इम्परवियस रॉक के बीच में मिल जाएगा और एंड इट इज ऑब्टेन बाय ड्रिलिंग होल्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट जो है स्टूडेंट कि उसका जो उसको हम लोग करेंगे क्या, जो बोरिंग जैसा मशीन होता है स्टूडेंट, जैसे हम लोग घर में बोरिंग करवाते हैं जो मशीन आता है ड्रिलिंग, तो उसी वैसे ही मशीन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा हेवी होता है। ठीक है ना, तो उसी ड्रिलिंग मशीन से क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग इसको छेद करते हैं और यहाँ से इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है पेट्रोलियम गैस। इसी का चीज है स्टूडेंट पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना, पेट्रोलियम गैस में ही हम लोगों को पढ़ना है क्या, एलपीजी के बारे में। और स्टूडेंट ये एलपीजी के बारे में कंपैरिजन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एलपीजी क्यों बेटर है या फिर क्यों खराब है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम गैस। अच्छा स्टूडेंट, इतना सारा जगह तो है, इसको यही पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट पेट्रोलियम गैस। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हम लोगों को वो मिलता है स्टूडेंट ईटीसी का मतलब, तो वो तो आप लोग जान रहे एक्सेट्रा। तो ईटीसी में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एलपीजी आ जाएगा, सीएनजी भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो पेट्रोलियम गैस के अंदर ही ये दोनों कैटेगराइज होते हैं। तो स्टूडेंट पेट्रोलियम गैस क्या चीज का है, मेनली जो हम लोगों का जो एलपीजी है, हम लोग उसी को एग्जांपल लेंगे। तो घर में जो एलपीजी होता है स्टूडेंट, वो बेसिकली क्या रहता है, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन है, ये तो सबको जान रहे हैं। ठीक है ना, तो हाइड्रोकार्बन में कौन सा कंपाउंड उसमें ज्यादातर पाया जाता है स्टूडेंट, मीथेन होता है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया और एन तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता है ब्यूटेन क्या है स्टूडेंट, 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 4 कार्बन हाइड्रो कंपाउंड। तो स्टूडेंट पेट्रोलियम गैस में आ जाएगा आपका कि इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ब्यूटेन। स्टूडेंट ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन, ये 4 कार्बन है, सीरीज के साथ ज्वाइनिंग है और हर कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, तो और इसके साथ और भी कुछ रहते हैं स्टूडेंट, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्टूडेंट स्मॉल अमाउंट में क्या क्या रहेगा, एक तो रहेगा ब्यूटेन के साथ साथ इथेन एंड प्रोपेन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को इथेन और प्रोपेन भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पेट्रोलियम गैस है, एक मिनट, हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पेट्रोलियम गैस है, तो ये आखिर किस चीज से, कौन से प्रोसेस से हम लोग इसको निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद एक और प्रोसेस है, उससे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या निकल गया स्टूडेंट, पेट्रोल निकल गया। अब पेट्रोल को फर्दर रिफाइन करेंगे और उससे हम लोगों को ये मिल जाएगा पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको लिख लेते हैं। it is formed by the process of यही वाला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोल। स्टूडेंट पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और दूसरा जो पेट्रोल है उसको हम लोग क्रैकिंग मेथड से ऑब्टेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा बहुत एलपीजी के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट पेट्रोलियम गैस जो प्रोड्यूस होगा, अगर उसको हम लोग हाईली प्रेशराइज्ड गैस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हो जाता है एलपीजी, मतलब लिक्विफाइड, क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड एलपीजी, लिक्विफाइड प्रेशर
सॉरी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बार बार प्रेशर प्रेशर मुंह में आ रहा है। तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले करेंगे क्या, पेट्रोलियम गैस बन गया, पेट्रोलियम गैस को हाईली प्रेशराइज कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट जो भी गैस गैस मान लीजिए इतना है, अगर इसको हम लोग हाईली प्रेशराइज कर देंगे, पहले तो इतना गैस है, ठीक है ना, गैस है स्टूडेंट, तो वहां पे क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होंगे, रैंडम मोशन में होंगे तो वो अभी गैसेस में है जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत फार अवे है, उसको क्या करना है स्टूडेंट, हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होगा, वो मतलब कि उसका जो मूवमेंट का एरिया है, स्पेस है, वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए इसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। लिक्विफाइड में वो कन्वर्ट हो गए हैं, और वो कन्वर्ट किस चीज से हुए हैं, वो पेट्रोलियम गैस से हुए, कब हुए हैं, हाईली प्रेशर को अप्लाई करने के बाद हुए, ठीक है ना। तो आइए स्टूडेंट हम लोग यहीं पर से यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हेन हाईली प्रेशराइज्ड सिस्टम, या फिर इट इज कन्वर्टेड इनटू एलपीजी बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर ओवर इट। तो पेट्रोलियम गैस इज कन्वर्टेड इनटू एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बोलते हैं, फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। पेट्रोलियम गैस इज कन्वर्टेड इनटू एलपीजी ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर ओवर इट, ठीक है। हाई प्रेशर ओवर इट का मतलब हो जाएगा कि इसके ऊपर अगर हम लोग हाई प्रेशर अगर अप्लाई करते हैं तो वो हम लोगों को पेट्रोलियम मिल जाएगा। इसमें पेट्रोलियम में और क्या क्या होता है, तो इसमें एलपीजी का कंपोजिशन क्या होगा, जो पेट्रोलियम पेट्रोलियम में हम लोग किए क्या है, ज्यादा कुछ नहीं किए, सिर्फ हम लोग हाईली प्रेशर अप्लाई किए हैं। तो हाई प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर का कंपोजिशन चेंज तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट के हम लोगों के पास कोई स्टीम है, ठीक है ना, मान लीजिए स्टीम है, स्टीम के लिए क्या है, भाप है, भाप मतलब कि वेपर है, वेपर फॉर्म है, गैसेस में है, वो लोग बहुत क्या है, रैंडमली मोशन में है। अगर उसको हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वाटर में। वाटर को भी अगर हाईली प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट हम लोग सिर्फ वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए कि उसका जो टेम्परेचर उसको लो नहीं कर सकते हैं, वो दूसरा टेम्परेचर है, दूसरा कंडीशन है कि टेम्परेचर को उतना रख करके भी हम लोग उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा कि आइस, वाटर और स्टीम तीनों का कंपोजिशन तो चेंज नहीं ना हो जाएगा, तीनों का कंपोजिशन एक ही रहेगा, H2O के फॉर्म में ही रहेगा, बस उसमें जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का वो चेंज होगा, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट चेंज होगा लेकिन उसका कंपोजिशन एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट इसमें भी जो एलपीजी जो चेंज हो गया तो इसका भी कंपोजिशन एज इट इज रहेगा इसके, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एलपीजी फॉर्म्ड कंटेन्स mostly butane and small amount of ethane and प्रोपेन, ठीक है स्टूडेंट, इथेन और प्रोपेन स्मॉल अमाउंट में रहेगा ही रहेगा। अब स्टूडेंट इसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे एलपीजी जो है हम लोग थोड़ा सा और स्टूडेंट 5 मिनट और, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि जैसे घर में जो गैस सिलेंडर आता है उसको जैसे ऑन करते हैं, अगर थोड़ा देर के बाद अगर उसमें अगर हम लोग माचिस नहीं लगाते या फिर लाइटर से उसको बंद नहीं करते तो क्या होता है, पूरे घर में एक स्मेल आती है। तो स्मेल जो आती है वो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, ये जो है स्टूडेंट ये क्या है, इसमें स्मेल नहीं होता है, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि जो गैस रिलीज हो रहा है तो वो क्या है कि हमारा जो गैस का है लीकेज है, ये क्या है स्टूडेंट, बहुत क्या है कह सकते हैं इसको वोलेटाइल है, ठीक है ना। वोलेटाइल है मतलब बहुत कम, मतलब कि इग्निशन टेम्परेचर इसका बहुत कम होता है, और ये क्या होता है कि इजीली वेपराइज भी कर जाते हैं। तो ये इसमें क्या है बहुत जल्दी आग भी पकड़ सकता है, रैपिडली कैजेस
फायर। तो उससे बचने के लिए क्या है, हम लोग इसमें कुछ ना कुछ स्मेलिंग एजेंट को मिलाएंगे। स्मेलिंग एजेंट को मिलाने का मतलब हो जाएगा कि इसमें हम लोग इथाइल मर्कैप्टेन हम लोग इसमें मिला देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग इसमें लिख देते हैं कि एलपीजी फॉर्म एलपीजी देन मिक्स्ड विथ इथाइल मर्कैप्टेन ये क्या है स्टूडेंट कि ये स्मेलिंग एजेंट है, ठीक है ना। जो स्मेलिंग एजेंट टू डिटेक्ट, इसको पूरा लिख लीजिए स्टूडेंट, टू डिटेक्ट एनी लीकेज ऑफ गैस सिलेंडर, ठीक है स्टूडेंट। तो गैस सिलेंडर में जो भी अगर कुछ लीकेज वगैरह हो रहा तो हम लोगों को इसके स्मेल से पता चल जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें बस एडवांटेज देखना है हम लोगों को कि एलपीजी का जो एडवांटेज है वो ओवर पेट्रोलियम वो है क्या चीज। तो स्टूडेंट एलपीजी का जो एडवांटेज है वो बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे पहला है कि इसका जो बर्न करते हैं हम लोग, तो बर्न करने पे क्या है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हम लोगों को जनरेट होता है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत हाई होता है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसका जो एलपीजी का जो एडवांटेज है हम लोग ये यहीं पे लिख देंगे 2-3 पॉइंट में, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एडवांटेज ऑफ एलपीजी। स्टूडेंट एलपीजी क्या है, गुड फ्यूल है, हम लोगों ने देखा था। तो स्टूडेंट इसमें क्या लिख देंगे, गुड क्यों है, एडवांटेज इसका क्या है, इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। पहला तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके बाद और स्टूडेंट ये क्या है, इजी टू हैंडल है, हम लोग कह सकते हैं कि इजी टू हैंडल है, इजी टू हैंडल। और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट कि हैंडल करना इजी का मतलब हो जाएगा कि इजी टू स्टोर एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट है। और स्टूडेंट ये अगर हम लोग घर में गैस वगैरह जो जलता है स्टूडेंट, तो क्या उससे धुआं भी निकलता है, नहीं धुआं नहीं निकलता है। हालांकि कभी कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बर्तन है उसके जो नीचे का जो पोर्शन होता है, लोअर पोर्शन, वो थोड़ा सा काला हो जाता है। काला इसलिए हो जाता है स्टूडेंट क्योंकि वो जहाँ से गैस निकल रहा होता है वो क्या होता है कि वहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं। तो उस छेद में क्या हो सकता है, उस छेद में इम्प्योरिटीज आ जाता है। तो बराबर क्या होना करना चाहिए स्टूडेंट, उस छेद को हमेशा साफ करते रहना चाहिए। और स्टूडेंट जो क्लीन फ्यूल है तो वो क्या है कि जो ब्लू फ्लेम होता है वो कलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपके जो गैस सिलेंडर है अगर उससे ब्लू फ्लेम की जगह येलो, इसमें येलो अगर फ्लेम आ रहा, आग दिख रहा है येलो येलो या फिर रेड या फिर कोई और कलर ब्लू के अलावा, तो समझ जाइए कि आपका जो गैस है वो बर्बाद भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करिए, उसको खोल करके उसको कहीं पे साफ करवा दीजिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम and do not pollute the environment, और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, डू नॉट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद क्या है कि कुछ जैसे कोयला को जलाते हैं स्टूडेंट तो वहाँ क्या होता है, राख बच जाता है। तो ऐसा थोड़ी कि गैस को जलाते हैं तो गैस में भी राख बच जाता है, गैस में कोई राख नहीं बचता है, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे है कि डू नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस, ठीक है ना।
तो पॉइजनस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, N2 आ जाएगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर कार्बन का ये सब का मोनोऑक्साइड आ जाएगा, डाइऑक्साइड। और इसमें डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस वो पॉइजनस नहीं कहलाता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या है कि स्टूडेंट यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर इतना है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो माइनस में होता है, ठीक है ना। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली -18 या 19 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है ना। तो कभी पढ़ा था, तो -18-19 डिग्री अगर रहता तो लाइफ पॉसिबल हर कोने में नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है कि कोई पॉइजनस गैस को क्रिएट नहीं कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बेशक प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पॉइजनस गैस एनीमोर, ठीक है। और स्टूडेंट और इसके बारे में कुछ खास नहीं लिखना है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग सोचे तो थे कि नेचुरल गैस को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन समय बहुत हो गया है, तो नेचुरल गैस को हम लोग अगले दिन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। यू हैव 5 सेकेंड। इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक आएगा स्टूडेंट तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि एलपीजी क्या है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, ठीक है ना। एक लाइन यहाँ पे लिख ऐड कर लीजिए, एलपीजी इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस, मतलब कैचेस फायर इजीली। तो स्टूडेंट कैचेस फायर इजीली का मतलब हो जाएगा कि अगर कोई घर में गैस ऑन करके छोड़ दिया, भूल गया गलती से भी, तो उसमें क्या होगा कि अगर कहीं दूर माचिस जला रहे हैं या फिर कोई सिगरेट पीने के लिए माचिस जलाया, तो वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है क्या होगा ही होगा, ठीक है। तो हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट करिए, मिलते हैं अगले क्लास में।